हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के सोशल साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि पीएससीबी ने रिलीज किया है। ठीक है, तो आइए मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो देख लेते हैं किस तरीके का पेपर आएगा आपका। आपका जो पेपर है वो 2 आवर्स की टाइमिंग होगी उसकी। ठीक है, और ये टोटल जो है वो 40 मार्क्स का होगा। इसमें सेक्शन ए जो है उसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी जो है इसके अंदर हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और आपने आंसर जो है वो 25 टू 30 वर्ड्स में देना है। ठीक है, तो सेक्शन बी टोटल 20 मार्क्स का है आपका। सेक्शन सी जो है इसके अंदर आपको जो है केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आंसर जो है वो आपने 80 टू 100 वर्ड्स में देना है। हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, तो टोटल जो है ये 9 मार्क्स का सेक्शन सी हो गया। सेक्शन डी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपकी बुक का कोई भी पैराग्राफ उठा के आपको दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो जिसके आंसर आपको इसी पैराग्राफ के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आपका टोटल 3 मार्क्स का होगा। और सेक्शन ई ये जो है वो मैप पॉइंटिंग है, इसमें आपको 8 जो है वो चीजें दी जाएंगी। ठीक है, या प्लेसेस जो है वो पूछे जाएंगे जिसमें से आपने 5 प्लेसेस जो है वो पॉइंट आउट करने हैं और मैप पॉइंटिंग जो है वो 5 मार्क्स की होगी। तो सबसे पहले हम जो है वो सेक्शन ए को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि लिथोस्फीयर जो है वो किसे बोलते हैं। ठीक है, तो लिथोस्फेयर, लिथोस होता है जमीन के लिए यूज किया जाता है वो। ठीक है, लिथोस्फेयर मींस अ सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की जो सबसे ऊपर का लेयर होता है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, लिथोस्फेयर से हमारा वो कहना होता है इट इंक्लूड्स हाई माउंटेन, डीप वैलीज, वास्ट प्लेन्स एंड प्लेट्यू। तो इसके अंदर जो है वो बड़े बड़े पहाड़, ठीक है, इसके अलावा जो वैलीज होती हैं, प्लेन्स जो है, ठीक है, और प्लेट्यू, ठीक है, वो सभी चीजें जो है इसका पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट ग्रेट चोला रूलर। तो सबसे पहला जो चोला रूलर था वो कौन था जो महान था, तो उनका नाम था कारिकला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ लोकल अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि सबसे स्टार्टिंग यूनिट जो है सेल्फ गवर्नमेंट की। ठीक है, अर्बन होता है शहर में, तो शहरों में सबसे स्टार्टिंग यूनिट जो सेल्फ गवर्नमेंट की है वो कौन सी है, नगर पंचायत। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्शन बी, इसमें हर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ ग्लोब, कि एक मैप और एक ग्लोब में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो ग्लोब जो होता है वो एक अर्थ का जो है वो सच्चा मॉडल होता है, यानी कि उसको देखकर हमें पता चलता है कि हमारा अर्थ जो है वो किस तरीके का है। ये 3 डायमेंशनल होता है, मतलब 3D फिगर है। ठीक है, एंड स्फेरिकल इन शेप, और ये स्फेरिकल होता है। जो सर्कल का 3D शेप होता है उसको स्फेरिकल बोलते हैं। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पोर्शन ऑफ इट्स ड्रॉन टू अ स्केल ऑन फ्लैट सरफेस। जबकि जो एक मैप होता है वो किसी भी एक जगह का, अर्थ के किसी भी एक जगह का जो है वो एक 2D शेप में आप कह सकते हो। ठीक है, वो जो है प्रपोर्शन जो है वो उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ, नेम देम, कितने है हमारे अर्थ में, उनके नाम बताओ, और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। ठीक है, इंडिया जो है वो भी एशिया का ही पार्ट है। व्हाट इज माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज जो है वो किसे बोला जाता है, अ मास ऑफ लैंड कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया हैविंग स्टीप साइड्स एंड कॉनिकल टॉप्स इज कॉल्ड अ माउंटेन। तो एक जमीन, ऐसा जमीन का टुकड़ा, ठीक है, जो कि आसपास की जो सराउंडिंग है उससे जो होता है वो हायर होता है, ऊंचा होता है। ठीक है, और इसकी जो साइड्स होते हैं वो स्टीप होते हैं, गहरे होते हैं, और जो टॉप है इसका, ठीक है, जो सबसे ऊपर की जो छोटी होती है आप कह सकते हो, वो कोन शेप की होती है, उसे जो है वो पहाड़ कहा जाता है। द माउंटेन यूजुअली अकर्स इन अ चेन। तो माउंटेन्स जो होते हैं वो, माउंटेन रेंज जो कह सकते हो आप, वो जो है वो चेन्स में होते हैं और इसी वजह से इसे माउंटेन रेंज बोला जाता है। मतलब एक पहाड़, सिर्फ अकेला एक पहाड़ नहीं होता, वो एक के साथ एक काफी सारे पहाड़ जो है वो जुड़े होते हैं, जैसे कि हम लोग माउंटेन रेंज बोलते हैं। नेक्स्ट, राइट अ नोट अबाउट कनिष्का, कनिष्का के बारे में एक नोट लिखना है आपने। तो कनिष्का वॉज द मोस्ट फेमस कुशाना किंग। तो जो कनिष्का था वो कुशान किंग जो है उस टाइम, मतलब कुशान किंग का वो फेमस राजा था। ही वॉज अ ग्रेट कंकरर एंड हिज एम्पायर वॉज स्प्रेड अप टू बिहार।
बड़ा विजेता था और उसका जो एम्पायर है यानी कि जो साम्राज्य है वो बिहार तक फैला हुआ था। ही फॉट वॉर ब्रेवली, वो बहुत ही बहादुरी के साथ जो है वो अपनी लड़ाइयां जो है वो लड़ा था। ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, वो बुद्धिज्म को मानने वाला था। ही गॉट बिल्ड मैनी ब्यूटीफुल स्टेच्यूज ऑफ बुद्धा, तो उन्होंने लॉर्ड बुद्ध की जो है वो काफी सारी सुंदर सुंदर मूर्तियां जो है वो बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में क्या जानते हैं? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है, तो वो समुद्रगुप्ता के बेटे थे। ही इज ऑल्सो कॉल्ड चंद्रगुप्ता टू, उनको चंद्रगुप्ता टू के नाम से भी जाना जाता है। ही कंकर्ड मैनी स्टेट्स, उन्होंने काफी सारे स्टेट्स पर जो है वो जीत हासिल की थी। बिगेस्ट कंक्वेस्ट वाज ओवर द साकाज ऑफ वेस्टर्न इंडिया, तो सबसे बड़ी जीत जो उनकी थी वो थी जब उन्होंने वेस्टर्न इंडिया साकाज जो है वेस्टर्न इंडिया में जीत हासिल की थी उस पर। ही इशूड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स इन गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, उन्होंने काफी क्वांटिटी में जो है यानी काफी मात्रा में गोल्ड के कॉइन, सिल्वर के कॉइन और कॉपर के कॉइन जो है वो जारी किए थे। वो लॉर्ड विष्णु को मानने वाले थे, लेकिन वो सभी जो रिलीजन थे सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है, आदर सम्मान देते थे। He had adopted the title of विक्रमादित्य, that means son of valor, तो उन्होंने जो है वो विक्रमादित्य का जो है वो टाइटल स्वीकार किया था जिसका मतलब है वीरता का सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, गुप्ता के पीरियड में, ठीक है, गुप्ता काल में इकोनॉमिक लाइफ यानी कि जो इकोनॉमी थी वहां की अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो ड्यूरिंग दैट पीरियड द आर्टिकल्स ऑफ डेली नीड वर चीप एंड टैक्सेस वर लाइक, तो उस टाइम में जो डेली के जरूरत का सामान था वो सस्ते थे और टैक्सेस जो है वो बहुत ही कम लिया जाता था। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता था लोगों का, ठीक है, मेन काम होता था लोगों का। कंट्रीज हैड ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया, तो विदेशों का भी भारत से जो है वो ट्रेड का, ठीक है, बिजनेस का आप कह सकते हो, जो है वो संबंध था। व्हाट डू यू नो अबाउट द चालुक्य ऑफ साउथ इंडिया, आप साउथ इंडिया के चालुक्यों के बारे में क्या जानते हैं? द चालुक्य रूल्ड ओवर साउथ इंडिया आफ्टर द फॉल ऑफ सतवाना रूलर्स, तो जब सतवाना रूलर्स जो है उनका पतन होना शुरू हो गया था तो चालुक्य जो है उन्होंने जो है वो साउथ इंडिया को कैप्चर किया था। चालुक्य केम टू पावर इन द डेक्कन इन द अर्ली 6th सेंचुरी एडी, तो ये 6th सेंचुरी में जो है वो ये पावर में आए थे। पुलकेशिन फर्स्ट, कीर्ति वर्मन और पुलकेशिन टू वर द फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, तो इस जो है वो डायनेस्टी के पुलकेशिन वन, पुलकेशिन टू और कीर्ति वर्मन जो है वो फेमस राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द पल्लवास, तो पल्लव जो है, ठीक है, उनके आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में जो है वो बताओ। द पल्लवास वर ग्रेट पैट्रॉन एंड लवर्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो ये जो है वो काफी ज्यादा जो है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पसंद किया करते थे। द पल्लवास बिल्ड मेनी टेम्पल्स, जो पल्लवास थे उन्होंने काफी सारे मंदिर बनवाए थे। दे गॉट सेवरल रॉक टेम्पल्स एक्सकवेटेड एट महाबलीपुरम ऑन द सी कोस्ट, इन्होंने जो मंदिर बनवाए थे पत्थरों को काट के, ठीक है, महाबलीपुरम के सी कोस्ट में समुद्र तट के पास जो है वो इन्होंने काफी सारे मंदिर बनवाए हैं। सम ऑफ देम आर कॉल्ड द रथास एंड आर नेम्ड आफ्टर द पांडवास ऑफ द महाभारत, इसमें से कुछ को रथास बोला जाता है, ठीक है, रथ, और जो है ये महाभारत से जो है वो पांडव की स्टोरी में से जो है वो लिया गया है। एट देयर कैपिटल सिटी कांची दे कंस्ट्रक्टेड द फेमस टेम्पल, तो इनकी जो कैपिटल थी कांची, ठीक है, वहां पर जो है वो इन्होंने काफी सारे जो है वो फेमस मंदिर बनवाए हैं। एक जो फेमस मंदिर है उसका नाम है कैलाशनाथ, ठीक है। एजुकेशन वाज आल्सो प्रोवाइडेड इन दीज टेम्पल, और इन मंदिरों में जो है वो एजुकेशन यानी कि पढ़ाया भी जाता था, ठीक है, एजुकेशन दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव बेसिक डिफरेंस बिटवीन पर्सनल प्रॉपर्टी एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है वो आपने क्लियर करना है। तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी इज आवर ओनली, तो पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ हमारी होती है। प्राइवेट प्रॉपर्टीज आर लैंड एंड बिल्डिंग ओन्ड बाय इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन, तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है यानी कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसमें ऐसी जमीन और ऐसी बिल्डिंग आती है जो या तो इंडिविजुअल एक इंसान की होती है या कुछ लोगों का ग्रुप जो होता है, ठीक है, या कॉर्पोरेशन कह सकते हो उनकी होती है। द ओनर ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी हैज द राइट टू यूज ऑक्यूपेशन सेल्स और लीज ऑफ हिज हर प्रॉपर्टी, तो जो इसका मालिक होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो उसको उस पे जो है वो कोई भी काम जो है वो कर सकता है, उसको बेच सकता है, ठीक है, लीज पर दे सकता है वो अपनी प्रॉपर्टी। जबकि जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है इज दैट प्रॉपर्टी विच बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, वो हम सबसे बिलोंग करती है और इसे पब्लिक फंड से बनाया जाता है, जो हम लोग टैक्स वगैरह पे करते हैं उससे बनाया जाता है, तो इस पे सभी का अधिकार होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को किस तरीके से संरक्षित रख सकते हैं या उसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, वी शुड नॉट स्क्रिबल ऑन द वॉल्स ऑफ आवर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। हमें जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनकी दीवारों पर जो है वो लिखना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट लिटर द प्लेस बाई थ्रोइंग गार्बेज। हमें कूड़ा वगैरह फैलाकर जो है आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट दीज प्लेस अगेंस्ट थेफ्ट। हमें इन जगहों को चोरी से बचाना चाहिए। सेफ फ्रॉम पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से बचाना चाहिए। फैक्ट्रीज को दूर रखना चाहिए इससे, और जो दूसरे पॉल्यूटर्स हैं, ऐसी चीजें जो कि पॉल्यूशन फैलाते हैं, उन सब चीजों से इन्हें दूर रखना चाहिए। ठीक है, तो अब मॉन्यूमेंट को तो आप लेके जा नहीं सकते, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो दूसरे पॉल्यूटर्स है वो इनके आसपास जो है वो ना आए, जैसे कोई फैक्ट्रीज इनके आसपास जो है वो ना बने। कंट्रोल मॉब्स टेररिस्ट अटैकिंग मॉन्यूमेंट। भीड़ वगैरह को कंट्रोल करना चाहिए। टेररिस्ट जो है उनको जो है वो मतलब कि चेक करना चाहिए कि वो मॉन्यूमेंट को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। सेक्शन सी जो है उसमें आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 9 मार्क्स का है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कन्वेंशनल सिंबल। कन्वेंशनल सिंबल से आप क्या समझते हैं। सम ऑफ द सेम सिंबल्स हैव बीन over the world to represent certain facts in the map, these are called conventional symbol। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है ना एक सिंबल जो है वो डिसाइड कर दिया जाता है कि अगर ये सिंबल बनाया गया है तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, उसे हम कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं। द यूज ऑफ सिंबल्स मेक इट इजी टू रीड द मैप। अब इस सिंबल को जो है यूज करने से क्या होता है कि हमें जो है वो इस मैप को जो है किसी भी कंट्री में मैप को रीड करना जो है वो आसान हो जाता है। कलर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट वाटर एंड लैंड ऑन अ मैप। कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अगर ब्लू कलर कहीं पे शो कर रहे हैं तो वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जबकि अगर ब्राउन कलर जो है वो शो कर रहा है तो वो लैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से मैप में जो है वो कन्वेंशनल सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्केल ऑफ द मैप हेल्प अस टू स्टडी द मैप। कि जो मैप में स्केल गिवन होता है वो किस तरीके से हमें जो है मैप को स्टडी करने में हेल्प करता है। वी कैन नॉट शो थाउजेंड्स किलोमीटर डिस्टेंस ऑन स्मॉल मैप। अब देखो हमारा जो है, अगर हम सिर्फ अपने इंडिया की ही बात करें तो इंडिया कितना ज्यादा बड़ा है, उसे एक छोटे से पेपर पे दिखा दिया जाता है ना। तो वो क्या कर, वो जो है वो कह सकते हो स्मॉल मैप्स में दिखा दिया जाता है, तो वो स्केल के थ्रू होता है। ठीक है, सो वी शो दिस ऑन स्मॉल स्केल। तो हम इसे स्मॉल स्केल में दिखाते हैं, जैसे कि हर 1000 किलोमीटर को जो है हम 10 सेंटीमीटर के स्केल पर जो है वो शो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केल हमारा किस तरीके से बनेगा कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1000 किलोमीटर है। यहाँ पर जो है वो एक और जो है वो जीरो आएगा। ठीक है, 1000 किलोमीटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, राइट अ नोट अबाउट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में एक नोट लिखो। हर्षवर्धन वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। तो पुष्यभूति डायनेस्टी का जो है हर्षवर्धन एक इंपॉर्टेंट राजा था। वो राजा जो है वो 606 एडी में बना था। ठीक है, वो बहुत महान विजेता था, अ ग्रेट स्कॉलर, विद्वान था और एक अच्छा लेखक था। ठीक है, हर्ष वॉज अ ऑफ शैविज्म, यहाँ पे बीच में एच लिख लेना। ठीक है, शैविज्म, बट ही रिस्पेक्टेड अदर फेथ्स ऑल्सो। वो शिव जी को मानने वाला था लेकिन वो दूसरे धर्म को भी रिस्पेक्ट देता था। ही कन्वेंटेड एन असेंबली ऑफ बुद्धिस्ट एट कन्नौज अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ हुएन त्सांग। तो उन्होंने एक सभा जो है वो बुलवाई थी। ठीक है, जो कि हुएन त्सांग के जो है वो प्रेसिडेंटशिप में थी। ठीक है, यानी कि उसकी अध्यक्षता में थी, और वो बुद्धिस्टों की जो है वो बुद्धों की सभा जो है वो बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट हुएन त्सांग। आप हुएन त्सांग के बारे में क्या जानते हैं। तो हुएन त्सांग वाज द चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया इन एंशिएंट टाइम बिटवीन 627 टू 643 एडी। तो हुएन त्सांग जो है वो एक चाइनीज ट्रैवलर था, यात्री था, जो कि एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में इंडिया में आया था। कब आया था, 627 से 643 एडी के बीच में। He visited India during the region of Harshvardhan, who came to admire him for his deep devotion toward Buddhism। वो हर्षवर्धन के काल, मतलब जब हर्षवर्धन जो है वो राजा था उस टाइम पे वो आया, और वो बौद्ध धर्म के प्रति उनकी गहरी भक्ति के लिए उनकी प्रशंसा करने जो है वो आया था। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सीयू की। व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड सिटी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सिटी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के प्रति आपकी क्या जो है वो जिम्मेदारी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कुछ इस तरीके की है वो, वी शुड इलेक्ट एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट काउंसलर। हमें ईमानदार और अच्छे से काम करने वाला काउंसलर जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उनको चुनना चाहिए, इलेक्ट करना चाहिए। वी शुड कीप आवर सिटी नीट एंड क्लीन। हमें अपना सिटी जो है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें अपने टैक्सेस जो है वो ईमानदारी से पे करने चाहिए। सेक्शन बी जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से ही आपने आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है।
जो हमें पैराग्राफ दिया गया था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन है, विच रूट डिड इंडियन ट्रेडर्स स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन। तो इंडियन ट्रेडर्स जो है उन्होंने किस ट्रेड पर जो है, ठीक है, किस रूट पर जो है वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने सिल्क रूट पर किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्रीज डिड बुद्धिज्म स्प्रेड आफ्टर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती है या हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को जो है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन यानी कि आक्रमण के बाद जो है वो बुद्ध धर्म का प्रसार जो है वो किस किस देशों में हुआ, तो इन वेस्टर्न एशिया, इजिप्ट एंड यूरोप, ठीक है। तो वेस्टर्न एशिया, इजिप्ट और यूरोप में हुआ। विच आइटम्स फ्रॉम इंडिया बिकेम वेरी पॉपुलर इन इजिप्ट। इंडिया की कौन सी आइटम थी जो कि इजिप्ट में काफी ज्यादा फेमस हो गई, पॉपुलर हो गई। प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर, स्पाइसेस, मसाले, काउज एंड हंटिंग डॉग्स, गाय, और जो है जो शिकारी जो हंट करते थे, ठीक है, शिकारी जो है कुत्ते, ये सारे जो है वो इजिप्ट में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। सेक्शन ई मैप पॉइंटिंग है, जिसमें आपको 8 जो है वो प्लेसेस दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। हर एक प्लेस जो है वो 1 मार्क का है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश जो है वो हमारा नेबरिंग कंट्री है। यहाँ से लेकर, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से लेकर ये सारा जो है वो बांग्लादेश का पार्ट है आपका, ठीक है। उसको हमने रेड स्टार से डिनोट किया है। नेक्स्ट है पंजाब, तो यहाँ पर आपका पंजाब है। लद्दाख इस साइड जो है ये लद्दाख है आपका, ठीक है। ईटानगर, ईटानगर जो है वो यहाँ पे है। और भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश का कैपिटल, ठीक है, तो वो यहाँ पर है। तो आई होप ये सारा जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।